रहे हैं वो एक बड़ी समस्या है कि पहले तो हो नहीं रहा था, रोज हंगामा काटा, सुशील जी लगातार लगे रहे, विक्रम सिंह लगातार लगे रहे, हम और आप सब लगे रहे कि मानदेय मिले। शिक्षा मित्र साथियों के मानदेय को लेकर, अनुदेशक साथियों के मानदेय को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा था कि जुलाई मंथ का जो मानदेय है वो जारी कराने को लेकर आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। मानदेय के बिना कैसे होगा रक्षाबंधन का त्योहार? अब ये नया पेज फंसेगा। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो केंद्र सरकार से पैसा मिलता है, अरे मैं तो कह रहा हूं सुशील जी, आपको तो सुझाव दे देना था। 17,000 वाला आर्डर कोर्ट ने कर दिया है और 17,000 को लेकर कमेंट भी कर दिया है, तो जो पैसा पड़ा हुआ उस सबसे 1 साल का भुगतान कर दो। वहां कोर्ट भी खुश, सरकार भी खुश और आपका पैसा भी खत्म। जी सुशील जी की बात सुन लें, फिर डॉक्टर त्रिपाठी जी के पास जाएंगे। इस संबंध में कल वार्ता हुई कि भाई अनुदेशक साथियों का जो 17,000 हो गया है तो उसको आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर अनुदेशकों को 17,000 दिया गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अगर अनुदेशकों को 17,000 सरकार देती है तो शिक्षा मित्रों को 20,000 से कम नहीं देना पड़ेगा, शिक्षा मित्रों को कम से कम 20,000 देना पड़ेगा। तो हमने कहा सर आप बराबर कर दीजिए, दोनों को 20,000 कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, सरकार की पॉलिसी है, सरकार जब तक इसमें कुछ कदम नहीं बढ़ाएगी हम अपने पास से कुछ नहीं कर सकते। और आपको एक वाकया बताएं, जब हम कल वहां 2.5 घंटे बैठे थे तो एक हमारे सीतापुर के अनुदेशक साथी आए। ये जो ट्रांसफर पॉलिसी अनुदेशक साथियों की जारी हुई थी उसमें उन्होंने बताया कि सर हमारा विद्यालय पहले हमारे घर से 5 किलोमीटर दूरी पे था, मेरे पास साइकिल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं साइकिल से जाता हूँ, तो 5 किलोमीटर तो किसी तरह से चला जाता था। मैंने 2 किलोमीटर पे मेरा एक विद्यालय था, मैंने वहां के लिए आवेदन किया था, लेकिन मेरा हो गया 20 किलोमीटर दूर। तो अगर मेरा 2 किलोमीटर पे नहीं हो पा रहा है तो आप कम से कम हमारा वही रहने दीजिए। तो वो हमारे समर्थ अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भैया मैं ये करने में अक्षम हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। 250 से 300 आवेदन ऐसे आए हैं जिनका नजदीक था दूर हो गया है और उनको पुनः उसी विद्यालय में विस्थापित करना, लेकिन मेरे बस की बात नहीं जब तक ये ऊपर से आदेश नहीं होगा। इस तरह की विडंबनाएं हैं, अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो हमने कहा सर जब शिक्षा मित्रों का मिल विद्यालय करेंगे आप, तो अभी तो सैकड़ों एप्लीकेशन आई है, फिर हजारों एप्लीकेशन आएंगी। इसलिए पॉलिसी बनाने से पहले कम से कम संगठन के पदाधिकारियों से बैठ करके एक बार आप उनसे अनुमोदन ले लिया करिए, उनसे सलाह ले लिया करिए, सुझाव ले लिया करिए, जिससे इस तरह की समस्याएं बाद में ना आए। तो उन्होंने इस पे कहा कि हाँ ये कुछ चीजें हैं, उन्होंने नोट भी किया। अनुदेशक साथियों के लिए भी बात हुई और शिक्षा मित्रों के लिए भी बात हुई। तो ये समस्याएं हैं मिश्रा जी, इस तरह की समस्याओं को जब तक प्रतिनिधियों से बात नहीं करेंगे, ऐसी उल्टी सीधी पॉलिसियां जारी करते रहेंगे, तब तक लोग बेचारे, वो अनुदेशक बेचारा रो रहा था, लेकिन वो कहने लगे कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम ऊपर बात करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि हम अपना ही आदेश पलटें।